राम जय जय सिया राम। जय राम जय जय सिया राम। जय 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 हनुमान। प्रभु प्रेमियों, कथा कितनी सुंदर आज चली हुई है भगवान श्री राम की ये महाकथा, जिसे आज सभी प्रेम भाव से आप श्रवण कर रहे हैं। और सौभाग्यशाली भक्त होते हैं जो भगवान श्री राम की पावन महाकथा का श्रवण कर रहे हैं। जब भगवान श्री राम की महाकथा का कोई भी आयोजन होता है, भगवान श्री राम जी का नाम लिया जाता है, तो स्वयं में भगवान श्री हनुमान जी वहां पे पहुंच जाते हैं। तो मन में जरूर आप जब बैठे हैं तो भगवान राम राम जपते रहिए, क्योंकि जब आप राम राम का नाम लेंगे तो भगवान हनुमान जी भी साथ में आए, उनका भी आशीर्वाद मिलेगा। और स्वयं में भगवान राम जी तो आशीर्वाद देते ही। आज की ये पावन महाकथा जो आप सारे भक्तजन बड़े प्रेम भाव से सुन रहे हैं, पिछले दिवस की कथाओं में आपने अनेकों विवरण सुने। एक महाराज जी आए, कहते हैं जी, प्रश्न बड़ा सुंदर उन्होंने प्रश्न किया था कि आखिर हमें रामायण हमें क्या सिखाती है। तो इस विषय पर बहुत सारे चिंतन बड़े बड़े विद्वानों ने दिए हैं, महापंडितों ने दिए हैं। प्रभु प्रेमी, बड़ा सुंदर ये व्याख्यान कि रामायण प्रभु राम की ये महा चरित्र की गाथा हमें क्या सिखाती है, और हमें समझना है अब इस गाथा से, इस चरित्र से। प्रभु का जन्म जब भी धरती पे देखिए दुष्ट और बुरी शक्तियों का उद्गम हुआ है, तभी संसार को उन बुरी शक्तियों से बचाने के लिए भगवान युग युग में जन्म लेते हैं। कई बार ऐसे आपने अनेकों महापुराण की कथाओं में सुना है, जब जब पाप का परचम ज्यादा लहराने लग पड़ता है, उस समय भगवान स्वयं एक धरती पे आते हैं। प्रभु प्रेमियों, बड़ा ही सुंदर प्रभु से प्रार्थना है कि श्रवण सुजसु सुनी आयु प्रभु भजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरती हरन हरन सुखद रघुवीर। हे शरणागत वत्सल प्रभु राम जी, हम आपके चरणों में आए हैं। हमारे जीवन में भी जो ये जाने अनजाने पाप हो जाते हैं, उन्हें आप माफ करें, क्षमा करें, और हमें आप सद्मार्ग पर लेके चलें। रामायण हमें क्या सिखाए, क्या क्या सिखा रही है, कितना सुंदर चरित्र है। भगवान राम जी का नाम ही कितना सुंदर है, मनोरम है, राम। भगवान राम जी का नाम लेते ही मन में देखिए जैसे शीतलता आ जाती है। कितना सुंदर प्रभु जी का नाम है। जब हृदय में आप इसे धारण करेंगे, प्रभु जी का नाम, भगवान राम जी का नाम, माता सीता जी का नाम और प्रभु हनुमान जी का नाम जब आप श्रवण करेंगे प्रभु प्रेमियों, तो मन बहुत शीतल हो जाता है। देखिए, वह शुद्ध चरित्र प्रभु जी का जो सर्वत्र व्याप्त है, अनेकों बार उन्होंने अपने प्रजावासियों का कल्याण के लिए अनेकों कार्य किए। कितना सुंदर प्रभु का जन्म। बाल्यावस्था में ही देखिए, अपनी गुरुकुलों में पढ़ाई करने के बाद वे मुनि जी के साथ वन में चले गए। कैसे सुंदर सुंदर विवरण है, यह हमें सिखा रहे हैं। देखिए, चरित्र प्रभु जी का सिखा रहा है कि अगर गुरु की आज्ञा हो रही है, किसी गुणीजन की आज्ञा हो रही है, तो हमें वहां जाना चाहिए, क्योंकि अवश्य ही गुणीजन अगर हमें कोई बुला रहे हैं, कोई विद्वान जन हमें बुला रहे हैं, तो वह हमारे कल्याण के लिए ही हमें बुला रहे हैं। कितना सुंदर वह चरित्र रहा उस समय। ताड़का का वध हुआ, प्रभु श्री राम जी का माता सीता जी के साथ
विवाह का वह सुंदर विवरण हमें क्या क्या देखिए। इसीलिए जो जो हमारे जीवन में घटित होना होता है वह उसके लिए एक निर्धारण होता है। हम तो सिर्फ एक अल्प मात्र प्रयास करते हैं, प्रभु जी तो पूरा रास्ता ही प्रशस्त कर देते हैं। और देखिए, सत्य ही परम धर्म है। सत्य के लिए धन, प्राण, ऐश्वर्य, सभी प्रकार के सुख जितने भी हैं उनको त्याग करने का भी साहस भगवान श्री राम में है। वे हमें सिखा रहे हैं कि अगर सत्य की पराकाष्ठा पे आता है, सत्य के लिए अगर आपको कोई त्याग देना है तो सब कुछ त्याग दीजिए, परंतु साथ जब देना है तो अधर्म का नहीं, सत्य का साथ दीजिए। तो भगवान श्री राम जी स्वयं सत्य का साथ देने के लिए। तो अब ये जो बात चली है प्रभु श्री राम जी की महाकथा से हमें सीखने को मिल रहा है। मनुष्य जीवन का परम ध्येय परमात्मा की प्राप्ति करना है, प्रभु की प्राप्ति करना है, भगवान राम जी की प्राप्ति करना है, माता सीता जी का स्नेह प्राप्त करना है, भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करना है, भगवत प्राप्ति करनी है। शरणागति तभी मिलेगी और ईश्वर के प्रति हमें आसक्त रहना है। प्रभु प्रेमियों, अगर श्री राम महाकथा से हमें सीखना है तो भगवान श्री राम से सीखिए कि कैसे माता पिता की आज्ञा का पालन करना है। बहुत बड़ा साहस। पिताजी के 2 बच्चों के लिए वे अपना राज भवन, राजसी ठाट बाट त्याग दिए। इतना सामर्थ्य भगवान राम में ही। अपने पिता के 2 बच्चों के लिए प्रत्येक प्रकार के सुख त्याग दिए। भगवान राम की ये महाकथा हमें सिखा रही है। कभी चिंतन करिए, मनन करिए इस विषय पर, आप कितना कुछ सीखने को मिलता है। और आज के समय में तो शायद ही ऐसा हम लोग भी इतना निर्णय कर पाए, परंतु भगवान श्री राम की ये महाकथा, ये महाचरित्र, भगवान श्री राम जी ने अपने पिता के 2 बच्चों के लिए घर को त्याग दिया। त्याग की भावना देखनी है तो श्रवण कुमार जी से सीखिए। अपने माता पिता को कंधे पे उठा के तीर्थों का भ्रमण करवा रहे हैं। कितना बड़ा त्याग है, कितना सुंदर भविष्य है। प्रभु प्रेमियों, स्त्रियों में अगर समझना चाहते हैं, ये माताएं बहनें जो आज बैठी हैं, पतिव्रत्य धर्म का उदाहरण लेना चाहते हैं आप, तो माता सीता के विषय में जानिए। मां सीता जी देखिए कैसे कैसे परिस्थितियों से गुजरे, परंतु उन्होंने अपना पतिव्रत्य धर्म नहीं छोड़ा। अगर भगवान राम जी का वन में जाना हुआ तो माता सीता जी ने कहा कि मैं भी साथ में चलूंगी, अन्यथा मैं प्राण त्याग कर दूंगा। जैसे तैसे करके मां सीता जी भगवान राम जी के साथ वन में गमन किया। कैसी कैसी परिस्थितियां रही, पिछले दिवस की सारी कथाओं में सुना आपने। प्रभु प्रेमियों, और अगर पुरुष के भी कर्तव्य के विषय में आप जानना चाहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के विषय में आप जानिए। प्रेम भाव से समझिए भगवान राम जी को। एकल पत्नी, सिर्फ एकमात्र मां सीता को अपना अर्धांगिनी समझा और उसके लिए वे उस आताताई रावण से भिड़ गए। अगर भगवान राम चाहते तो माता सीता का त्याग भी कर सकते थे उस समय, परंतु त्याग नहीं किया। संपूर्ण जीवन मां सीता को ही अपनी अर्धांगिनी माना। माता सीता जी के साथ उनका जो विवाह वो संपन्न हुआ, उसी के साथ भगवान संपूर्ण जीवन माता सीता के साथ ही जानेंगे। और कितनी बड़ी देखिए प्रभु राम जी की लीला। आज भगवान राम जी का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले मां सीता जी का नाम लिया जाता है, सीता राम कहा जाता है। सुंदर विषय है। तो सभी पुरुषों को, हम सभी को सीखना चाहिए भगवान राम जी के विषय में। मर्यादा में रहे हैं वे,
कभी मर्यादा को त्यागा नहीं है। मैं आपसे ही बात कर रहा हूं, कभी मर्यादा को त्यागा नहीं, मर्यादित रहे। कितना सुंदर चरित्र भगवान श्री राम जी का। और अगर त्याग की बात कहूं तो भगवान श्री राम जी का सबसे बड़ा त्याग रहा है। कितना बड़ा, भाइयों के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार रहने वाले वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ही हैं।